आग को आग से नहीं बुझा सकते, सही बात है। खून को खून से नहीं धो सकते, पानी से धोया जाता है, पानी से आग बुझाई जाती है, पानी से खून धोया जाता है। तो अब कोई एक फरीक तो ये कर लेना कि उसने पानी छिड़कना है, आग नहीं लगानी, आग नहीं लगानी, बिल्कुल और जख्मों को नहीं कोरेदना। तो बात यह है कि हमें जो भी हो, जल्द या बदेर, जो भी हम नुकसान तो जो हो गया है वो हुआ है, मगर मुस्तकबिल को तो संभालना है ना, और माजी को और हाल को भी संवारना है। बिल्कुल, तो इसलिए तभी आगे बढ़ सकते। हमने लड़के बहुत देख लिया है। अच्छा सर, एक दूसरे को नीचा दिखा के देख लिया। आज आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जफ्फियां डाल रहे हैं ना। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलकत हैं, उनके साथ वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब। कल के पहले क्या कहते थे? कहते थे रस्सी डाल के, साफा डाल के घसीटूंगा, सड़कों पे घसीट के पैसा निकालेंगे, पेट फाड़ के। फिर उस पे माजरत कर ली थी, उस वक्त भी कर ली थी उन्होंने। लेकिन बहरहाल अब तो शीरो शकर हैं, इकट्ठे बैठे हैं, शायद काबीना में भी आ जाएं, शायद काबीना में भी आ जाएं, शायद काबीना में आ जाएं। वो कह रहे आइए जनाब, आइए आइए, आ जाइए, ये सीटें खाली हैं, आपके लिए रखी हैं। तो जब ये हो सकता है, तवील कशमकश के बाद जो भुट्टो साहब से और मौलाना मुफ्ती महमूद साहब से और एयर मार्शल असगर खान से शुरू हुई थी और आके ख़त्म हुई फिर बेनज़ीर और नवाज शरीफ पर मुआहदा हुआ ना, फिर मुफाहमत हुई, बिल्कुल मिसाक़ जमहूरियत। और आज एक हुकूमत में शरीक हैं। आज अगर ये शरीक हो सकते हैं, और इमरान खान तहरीक बहाली जमहूरियत में वो बेनज़ीर भुट्टो के और नवाज शरीफ के साथ थे, परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ नवाज शरीफ के साथ थे, इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराने में नवाज शरीफ और बेनज़ीर के साथ थे, और तहरीकें चला रहे थे। और अब तहरीक और नवाज शरीफ साहब वो हैं जिन्होंने जब हुकूमत बनाई 2014 में 13 में और उनके घर गए बनी गाला में चौधरी निसार अली को साथ लेके, वज़ीर दाखिला को, उनकी अयादत करने, और हाथ बढ़ाया, चाय पी, मुफाहमत का हाथ। तो ये सारी बातें हैं। अब ये चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में इमरान खान क्या कहते थे, आज वो उनकी पार्टी के सदर हैं। सही बात। और जान जोखों में डाली हुई है। कुछ हल्का सा रिलीफ मिला है, और उनको हल्का सा रिलीफ मिला, घर में शायद शिफ्ट हो जाए या अस्पताल में शिफ्ट हो जाए, हाउस अरेस्ट। खान साहब तो देसी मुर्गे खा रहे हैं, वो तो पता नहीं बेचारे उनको क्या मिल रहा है। अच्छा सर, आप ये जब आपके हलीफ थे, आज परवेज़ खट्टक कहाँ हैं, जहांगीर तरीन कहाँ हैं? तो ये सियासत है खान साहब, ठंडे दिल से सोचिए। आज के दोस्त कल के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त हो सकते हैं। दोस्ती और दुश्मनी मुस्तकिल नहीं होती। सियासत में जैसे हालात बदलते हैं, मामलात बदल जाते हैं। इसलिए जो जनरल शरीफ साहब जो कुछ कह रहे हैं वो सारा आंखों पे, उन्हें एक तरफ रखिए। मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका, मेरी वालदा कहती जब हम किसी से लड़के आते थे मोहल्ले में, हमारी वालदा पहले हमारी ठुकाई करती थी, क्यों लड़ाई हुई, नौबत क्यों आई, हम कहते भाई उसने गलती की है, उसने मारा है हमें, उसने हमें गाली दी है। वो तुम अगर ना चाहते तो लड़ाई कैसे होती? एक हाथ से ताली नहीं बजती, ऐसा ही है। इसलिए कोई तो एक हाथ पीछा कर ले, ताली नहीं बजेगी। चलें सर, फिलहाल वो सोच रहे हैं कि दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला। सर एक सवाल हुआ है आगे बढ़ने से पहले क्विकली कि जी जो 8 फरवरी के इंतखाब हुए, उसने 9 मई को जो है वो पीछे दिया उस बयानिए को, उसका जवाब क्या दिया उन्होंने? एक्सप्लेनेशन, इलेक्शन तो बिल्कुल ठीक हुए हैं, हमारा कोई रोल नहीं था, बिल्कुल हमने सिर्फ अमन व अमान कायम रखा है, बिल्कुल जो फौज का किरदार होता है। अच्छा, लेकिन उन्होंने जो वो थोड़ा सा 47% टर्न आउट, और क्या उन्होंने बात की जरूरत दिखाइए जी। और कहा कि देखिए, हम तो बार बार ये कहते हैं ना कि मुखालिफ भी मौजूद हैं, 2/3 वोट उनके पास है, 2/3 अक्सरियत उनके पास है सोसाइटी में। इमरान खान साहब भी एक जिंदा हकीकत हैं, वो भी एक जिंदा हकीकत है, दोनों एक दूसरे को तस्लीम करें। अफवाज पाकिस्तान हमारे सार आंखों पर, हमारे सर का ताज है। लेकिन हम ये इस बात का क्या करें, 1 करोड़ वोट भी मिले हैं, मिले तो है ना, 1 करोड़ पाकिस्तान में रहने वाले हैं ना, तो यानी उनको भी ये मौका, उनको भी स्पेस तो मिलनी चाहिए ना, बिल्कुल। तो ये
یہ بات یہ ہے کہ غصے کا اظہار جتنا مرضی کر لیں اب، اور جتنی اپنی اپنی رائے پر اصرار کر لیں. ہم تو خود ان کے بیانیے سے متفق نہیں ہیں، تحریک انصاف کے بیانیے سے اس کو ٹوکتے بھی رہتے ہیں، لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ حصہ نہیں ہے ہمارے ملک کا. اس کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے. ہمارے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، گلی میں رہنے والے ہیں، شہر میں رہنے والے ہیں، ملک میں رہنے والے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.